संगवारी हो राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं शेखर और रायगढ़ सिटी ले हूँ और छत्तीसगढ़ आप मन के अपन राज्य लेके आए हूँ जून माह के पहला हफ्ता के छत्तीसगढ़िया समाचार। छत्तीसगढ़िया समाचार माने छत्तीसगढ़ी में नहीं गोठियाबो भाई, छत्तीसगढ़ में इस हफ्ते क्या क्या हुआ हम वो जानने वाले हैं इस पूरे वीडियो में, हिंदी में स्विच करके। आपके लिए जो जरूरी समाचार होगा हम वो सब जानेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप इसका नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न जाएगा। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ पर चलते हैं। पहला न्यूज़ एक कार्यक्रम है, स्पंदन। स्पंदन एक कार्यक्रम समझ लीजिए, एक योजना समझ लीजिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू की गई है, रायपुर में शुरू की गई है। और किसके लिए शुरू की गई है? तो उत्तर है पुलिस विभाग। क्यों शुरू की गई? हमारे पुलिस जवान या पुलिस भाई जो कि दिन रात अभी सेवा में लगे रहे आपके, और आगे भी अभी स्थिति जब तक सुधर नहीं जाती वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों ने, पुलिस जवानों ने बहुत सारी ऐसी स्थितियों का सामना किया है जो उन्हें अवसाद में डाल सकता है या डिप्रेशन में डाल सकता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने तय किया है कि समय समय पर इनकी काउंसलिंग की जाएगी, योग आदि के माध्यम से, मेडिटेशन आदि के माध्यम से इनके व्यवहार आदि में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उसे जानने आंकने का प्रयास किया जाएगा। आमतौर पर कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जवान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं या भातृ हत्या यानी अपने ही साथियों को मार देते हैं, शूट कर देते हैं। इस तरह की घटनाएं बीच बीच में आ रही थी। इन सब चीजों पर रोकथाम के लिए, नियंत्रण पाने के लिए वो कौन सी मानसिक दशा है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, ये जानने समझने के लिए स्पंदन कार्यक्रम शुरू किया गया है। उम्मीद है इतनी डिटेल आपके लिए काफी होगी और आप इस न्यूज को समझ सके होंगे। बात करेंगे अगली न्यूज की। अगली न्यूज छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी के बारे में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्रियों की एक सूची जारी हुई, लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की, और उस सूची में भारत में दूसरे सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। हालांकि ये छत्तीसगढ़ की जनता के द्वारा ही वोटिंग रही होगी। और ध्यान रखें 81.06% स्कोर के साथ इन्हें देश का दूसरा सबसे अच्छा मुख्यमंत्री चुना गया है। तो अब मन में सवाल ये भी आता है कि पहला कौन है? पहला मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आपके पड़ोसी राज्य उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो पहले स्थान पर है। साथ ही अगर देखें तो तीसरे नंबर पर है पिनराई विजयन जो कि केरल के चीफ मिनिस्टर हैं। जगन रेड्डी चौथे नंबर पर है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और पांचवें नंबर पर उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। मजेदार बात यह है कि टॉप 10 की सूची में भारतीय जनता पार्टी दल से कोई भी मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी लोकप्रियता अभी भी टॉप पर है। ये एक रोचक फैक्ट था कि राज्यों के सीएम के इस क्रम में केंद्र में जो सरकार है उसके कोई भी मुख्यमंत्री अभी राज्यों में बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में जनता ने वोट नहीं किया है, लेकिन केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास अभी भी लोगों ने जताया है। बात करेंगे तीसरी न्यूज की। तीसरी न्यूज मनरेगा से जुड़ी हुई है। मनरेगा की अगर बात करें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, और ये अब एक्ट है। ध्यान रखें, योजना कह दिया जाता है आमतौर पर, इसे एक्ट का दर्जा प्राप्त है। एक्ट यानी कानून, और वो कानून जिसमें मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार दिए जाने की बात कही गई है, और ऐसा नहीं किया जाए तो कानूनी कार्यवाही हो सकने का इसमें पुट जोड़ा गया है या पॉइंट जोड़ा गया है। ध्यान रखें, मनरेगा 2006 में भारत में लागू हुआ। 2009 में नरेगा के नाम से जब ये लागू हुआ था 2006 में, और 2009 में इसमें महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ करके मनरेगा बना दिया गया। न्यूज ये नहीं है, न्यूज है कि छत्तीसगढ़ अभी मनरेगा के मामले में पूरे भारत में टॉप पर चल रहा है, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में, राष्ट्रीय औसत से भी कहीं ज्यादा औसत के साथ। तो छत्तीसगढ़ राज्य अभी 1996 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में टॉप पर चल रहा है। साथ ही साथ भुगतान के मामले में भी छत्तीसगढ़ राज्य अभी टॉप पर ही चल रहा है। ध्यान ये रखने की बात है कि भुगतान अभी 8 दिन के भीतर कर दिया जा रहा है। जब प्रवासी मजदूर वापस लौट करके आए हैं, ऐसी स्थिति में मनरेगा के माध्यम से उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाना एक अच्छी पहल है, लेकिन ये दूरगामी नहीं हो सकती क्योंकि 100 दिन के रोजगार से जीवन नहीं चलता। तो आगे इस पर और योजनाएं बनने की जरूरत है। श्रमिकों के लिए और भी चीजें सोची जाएंगी, शायद लोकल स्तर पर रोजगार उत्पन्न किए जाए। जब तक हम ये माहौल सामान्य नहीं होते हुए देखते हैं तब तक। आगे बढ़ते हुए अगली न्यूज पर चलते हैं। जल जीवन मिशन, ध्यान रखें ये केंद्र सरकार की योजना है, जल जीवन मिशन, ना कि छत्तीसगढ़ की, लेकिन इस मिशन के लिए छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और ये लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक घर में नल का जल यानी साफ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 2024 तक ये उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर में
पेयजल, वो भी साफ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। ध्यान रखें, छत्तीसगढ़ एक ऐसे राज्य की तरह उभरा जिसमें पेयजल की समस्या बहुत उभर करके सामने आई। राष्ट्रीय स्तर पर तो ये समस्या है ही, लेकिन राज्य स्तर पर यह समस्या राजधानी से शुरू होते हुए दिखाई देती है। आप रायपुर में लगातार मरीजों की संख्या को बढ़ते हुए, जो कि दूषित पेयजल के कारण, देख पा रहे होंगे। इसके अलावा हमारे अपने क्षेत्र रायगढ़ की बात करें तो आर्सेनिक जैसे तत्व जो है, या बहुत अधिक फ्लोरीन की मात्रा मिल जाना जल में, ये ऐसे रोगों को लेकर के आता है जो कि अनक्योरेबल हो जाते हैं, या जिनका पता पहले नहीं लग पाता है और आगे चल के गंभीर संकट में बदलते हैं। इसलिए जल जीवन मिशन जो है चलाया जा रहा है और इसके लिए 445 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। अगली न्यूज पर बात करें तो एक और, छत्तीसगढ़ आप सब जानते हैं कि जीरो पावर कट स्टेट है, यानी यहाँ लाइट गोल नहीं होती है। आप हंस सकते हैं इस बात पर, लेकिन यहाँ पर तकनीकी कारणों से यदि लाइट गोल हो तो लाइट गोल होगी, या विद्युत सप्लाई या विद्युत आपूर्ति बंद होगी। ये भी बड़ा रोचक शब्द है ना, लाइट गोल हो जाना। ऐसा होता है क्या सच में? लाइट गोल हो गई, ये शब्द ही गलत है। हम कह सकते हैं विद्युत आपूर्ति बंद होना। तकनीकी कारणों से यदि बंद होती है तो होती है, लेकिन हम सरप्लस राज्य हैं, यानी हम इतना उत्पादन करते हैं जो कि हमारी आवश्यकता के लिए पूर्ण है, यानी हमें विद्युत कटौती की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इस बात को देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भारत की ऐसी पहली राज्य सरकार बन गई है, या भारत में किसी राज्य की ऐसी पहली राज्य सरकार बनी जिसने ये घोषणा की गई है कि यदि विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है 4 घंटे से अधिक समय के लिए, तो प्रति घंटे की दर से 5 रुपए की कटौती आपके विद्युत बिल में की जाएगी, या आपको 5 रुपए का लाभ जो है प्रति घंटे की दर से प्राप्त होगा। हालांकि इस न्यूज में अभी कितने काम होने बाकी हैं ये सोचना है अभी, क्योंकि विद्युत विभाग अभी अपने अमले में बहुत सारी भर्तियां करने की सोच रहा है। बिना भर्ती किए लोगों की विद्युत आपूर्ति को बिना बाधित हुए लगातार सप्लाई कर पाना संभव नहीं दिखाई देता है। एक न्यूज ये भी बन रही थी कि विद्युत आपूर्ति नई भर्तियां करने वाला है, जूनियर इंजीनियर से लेकर के ITI आदि वाले छात्रों के लिए। इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है और जब कभी ये नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको सबसे पहले ये अपडेट करके बताऊंगा। तो ये न्यूज के बाद हम चलते हैं अगली न्यूज पर, दुर्ग जिले पर चलते हैं। दुर्ग जिले का एक नसिया जी क्षेत्र है। नसिया जी क्षेत्र पर हाल फिलहाल जैन धर्म के एक ऐसा कह लीजिए एक स्टैचू बनाया जा रहा है, उसके लिए काफी चर्चा में है। ये स्टैचू बनाया जाएगा चंद्रप्रभ जी की प्रतिमा का। 21 फीट 7 इंच ऊंची, ये पूरे देश में चंद्रप्रभ जी की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। जैन मुनि है चंद्रप्रभ जी, उनकी प्रतिमा बनाई जाएगी। इसके अलावा प्रतिमा बन रही है पार्श्वनाथ जी की और सुब्रतनाथ जी की। ध्यान रखें, हमारा दुर्ग जिला ऑलरेडी जैन तीर्थ के लिए जाना जाता है। यदि आप दुर्ग जिले के नगपुरा की बात करें तो भारत के सम्माननीय या माननीय जैन तीर्थ स्थलों में इसका नाम आता है। इसके अलावा कुम्हारी भी एक क्षेत्र है जो कि जैन तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अब एक नया क्षेत्र आपको याद करना पड़ेगा दुर्ग में, नसिया जी क्षेत्र याद रह जाएगा। बहुत सरल सरल से फैक्ट हैं और आपका अपना जिला है, आपका अपना राज्य है, तो आप आराम से याद रख जाएंगे। बात करेंगे बसंतपुर की। बसंतपुर जिला राजनांदगांव की बात कर रहे हैं। यहाँ प्रस्तावित किया गया है छत्तीसगढ़ का पहला बर्ड्स पार्क। 5 जून को इसके लिए वृक्षारोपण करके शुरुआत की गई है। ये अपने किस्म का अनोखा बर्ड्स पार्क होगा जहां पक्षियों को रखा जाएगा संरक्षित करके, और लोग उसमें जा करके पक्षियों को देख आदि सकेंगे। पर्यावरण के दृष्टि से देखा जाए तो एक अच्छी पहल है। बसंतपुर राजनांदगांव के राजीव नगर वार्ड में ये बनाया जा रहा है। एक पार्क के भीतर, एक ऑलरेडी जो मौजूद पार्क है उसके भीतर ये डेवलप किया जा रहा है। अगले न्यूज जो बहुत महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ पुलिस का नया बैच या नया लोगो कह सकते हैं हम, ये जारी किया जा रहा है, ये प्रस्तावित किया गया है। और हम क्या है, मध्य प्रदेश राज्य से जब अलग हुए तब से छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो अपने लोगो या बैच को परिवर्तित नहीं की थी। राज्य बन जाने के 20 साल के बाद अब ये परिवर्तन हो रहा है। नए लोगों में बहुत ही खूबसूरती से कुछ अलंकरण दिखाए गए हैं। जैसे अगर कहें तो नया लोगो ढाल के आकार का होगा। ढाल के आकार जो नीले रंग, गाढ़े नीले रंग की होगी और जिसके चारों तरफ सुनहरे कलर का बॉर्डर बनाया गया है रेशमी धागे से कढ़ाई करके। इसके अलावा इस ढाल के भीतर अशोक स्तंभ का चित्र तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वो लाइन लिखी होगी परित्राणाय साधु नाम, जो महत्वपूर्ण पंक्ति है वो लिखी होगी। इसके अलावा वन, भैंसा या बाइसन हॉर्न हम कह सकते हैं, उसका जो सिंबल है वो बहुत खूबसूरती से उसमें उकेरा गया है। और ध्यान रखेंगे ये जो सिंबल है हमारा छत्तीसगढ़ का, इसके बीच में एक प्रगति चक्र भी बना हुआ है जो सूर्य जैसा दिखाई दे रहा है, और ये भी कढ़ाई के वर्क के साथ बनाया गया। और आखिरी में लिखा हुआ है गठन वर्ष सन 2000। तो ये नया लोगो होगा। यदि आपको ये लोगो देखना हो तो मेरा टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा,
आप फोटो उसमें जाकर के देख सकते हैं, मैंने फोटो पोस्ट कर दी है उसमें। बात करेंगे अगली न्यूज की, नेहा चंपावत। ये न्यूज हालांकि बहुत जरूरी तो नहीं हो सकती, लेकिन आप याद करें क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो नेहा चंपावत छत्तीसगढ़ की पहली महिला विशेष गृह सचिव के रूप में नियुक्त की गई है। ध्यान रखिए मैम, ये नियुक्ति अस्थायी है, टेम्पररी है अभी, लेकिन चूंकि पहली महिला के रूप में जाना जा रहा है तो ये आपको याद करना पड़ेगा नेहा चंपावत जी का नाम। हालांकि गृह सचिव के रूप में अभी अरुणदेव गौतम काम कर रहे हैं। नेहा चंपावत IPS हैं। ठीक है, आगे न्यूज पे बात करते हैं। गुंचा पर्व छत्तीसगढ़ का एक बहुत खास पर्व है। छत्तीसगढ़ का एक क्या कहें, पूरे देश में सबसे लंबे समय तक मनाया जाने वाला एक पर्व, एक उत्सव के रूप में गुंचा पर्व को देखा जाता है, जिसे रथ यात्रा भी कह देते हैं, बस्तर दशहरा भी कह देते हैं। इस पर्व को अभी कोरोना के मद्देनजर रख करके सोचा जा रहा है कि क्या यह पर्व उसी छूट के साथ होने दिया जाए या नहीं होने दिया जाए, यानी इस पर भी अभी संकट के बादल छाए हुए हैं। देखना है प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेता है। बहरहाल मैं आपको इसके बारे में छोटी सी चीज बता दूं कि ये पर्व जो है 75 दिन का जब चल रहा होता है तो इसकी भूमिका जो है या इसका इतिहास देखें तो वो उड़ीसा से जाकर के जुड़ता हुआ दिखाई देता है। एक राजा हुए, राजा पुरुषोत्तम देव, और राजा पुरुषोत्तम देव जब उड़ीसा गए थे, वहां की रथ यात्रा से प्रभावित हुए और वहां के शासक ने इन्हें रथपति की उपाधि भी दी और साथ ही साथ 16 चक्कों वाला एक रथ भेंट किया था। वो रथ लेकर के जब हमारे राजा वापस लौटे तो उन्होंने भी यहाँ रथ यात्रा की शुरुआत की। इस रथ यात्रा में एक मुख्य रथ होता है जिसमें 4 पहिए होते हैं, एक फूल रथ होता है जिसमें 4 पहिए होते हैं और एक विजय रथ होता है जिसमें 8 पहिए होते हैं। इस तरह के रथ का डिजाइनिंग किया जाता है और एक तरह से कहें तो छत्तीसगढ़ के जनजातियों को आपस में कमाल रूप से जोड़ देने वाला ये शानदार पर्व जो है इस साल संकट में दिखाई दे रहा है। इस पर्व को श्री गुंचा पर्व या बाहुड़ा गुंचा पर्व भी बस्तर अंचल में कहा जाता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पे अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आप सच में इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो ही हम ऐसा करेंगे, क्योंकि आपको जो पसंद नहीं वो वीडियो हम क्यों बनाएं। अब बात करते हैं अगले न्यूज की। ये न्यूज भी अगेन बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। 2 नई तहसील बनाने का अनाउंसमेंट हुआ है, घोषणा हुआ है। इसके लिए बमनीडीह और बाराद्वार को चुना गया है। बमनीडीह और बाराद्वार दोनों जांजगीर चांपा जिले का हिस्सा है। ध्यान रखिए, इसमें बमनीडीह 50 गांवों को लेकर के अलग होने वाला है, जबकि बाराद्वार 39 गांवों को लेकर के अलग होने वाला है। ये प्रस्ताव अभी भेज तो दिया गया है, इस पर अभी फाइनल डिसीजन या फाइनल वर्क आना बाकी है कि कितने गांव या उनकी सीमाओं का क्या हाल हो रहा होगा या किस तरह से वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। लेकिन एक परिवर्तन जो है, बड़ा परिवर्तन ये आ रहा है कि जांजगीर चांपा के भीतर अब 12 तहसील जो है वो हो जाएंगे, जो कि सबसे ज्यादा है। रायगढ़ और जांजगीर चांपा 10-10 तहसील के साथ चल रही थी, अगर ये डाटा जहां तक मुझे याद है, पिछला डाटा जो मैंने याद किया था उस हिसाब से, तो आप 12 तहसील के साथ आप इसे जांजगीर चांपा को सबसे अधिक तहसीलों वाला बनता हुआ देख पा रहे होंगे। ध्यान रखिए, इसमें बमनीडीह चांपा से शेयर करता है अपनी सीमाएं, जबकि बाराद्वार जो है वो सक्ती से शेयर करता है। तो अभी इनमें गांवों का जो बंटवारा या सीमांकन आदि होना है उसके लिए दावा आपत्ति मंगाई गई है और सारे निर्णय हो जाने के बाद ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन बहरहाल आप मान के चले, बमनीडीह और बाराद्वार 2 नई तहसील। बात करेंगे एक और छत्तीसगढ़िया शब्द, जीवराखन शब्द है ये एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन है जो कि एक प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाई गई है। इसलिए चर्चा में आ गई क्योंकि इसका उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने किया, यानी कि हमारे भूपेश बघेल जी ने किया था। जीवराखन छत्तीसगढ़िया नाम उस पर रखा गया है, यानी जीवन को सुरक्षित रखने वाला, ठीक है, लाइफ सेवर। ओके, बात करते हैं एक फिल्म की, द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी। द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी गरियाबंद में फिल्माई गई एक फिल्म है, जिस फिल्म को न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में दिखाए जाने के लिए चुना गया है। इस फिल्म के निर्माता जो है वो पुरुषोत्तम चंद्राकर हैं और काफी चर्चा में है ये फिल्म इसलिए, अगर ये सफल होती है वहां अवार्ड वगैरह जीतने में तब तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। लेकिन बहरहाल चूंकि 80-83 फिल्म कुछ भेजी जा रही है, उनमें से एक फिल्म अगर छत्तीसगढ़ अंचल में शूट हुई है, छत्तीसगढ़ के कलाकार जिसमें भाग ले रहे हैं या छत्तीसगढ़ के निर्माता ने उसे बनाया, तो आपको याद जरूर रखना चाहिए, द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी। इसके अलावा अगर बात करें तो जय मरगा और देश देखा, ये दोनों स्थान अभी चर्चा में आए। दोनों कहाँ हैं? दोनों जशपुर में हैं और दोनों पर्यटन स्थल भी है। देश देखा तो बहुत कमाल का स्थल है, जो जशपुर के हैं वो जान रहे होंगे। अगर आपने से कोई जशपुर का है या देश देखा उन्होंने देखा है तो कमेंट में बताइएगा कि आपने उस खूबसूरत नजारे को देखा कि नहीं, जब आप वहां खड़े होकर के पूरे जशपुर को निहार पाते हैं। इस स्थान पर अभी बहुत रोचक चीज हुई है। यहाँ पुरा पाषाण युग के साक्ष्य मिले हैं।
पत्थर पर बनी हुई आकृति मिली हुई है, साथ ही एक पत्थरनुमा शंख मिला हुआ है जिसको फूकने पर मधुर आवाज भी निकल रही है। इसके अलावा एक बहुत खास तरह की चीज फर्टिलिटी कल्ट जो है उसके साक्ष्य मिले हैं। ऐसे साक्ष्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में इससे पहले देखे गए हैं, लेकिन वहां बहुत कम संख्या में इस तरह के साक्ष्य दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ के जशपुर के देश देखा या फिर जयमरगा में ये साक्ष्य बहुत अभी प्राप्त हुए हैं। इस पर अभी शोध चल रहा है, लेकिन आप फर्टिलिटी कल्ट के लिए जरूर याद रखें। फर्टिलिटी कल्ट क्या होता है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं या लैंगिक अंग होते हैं, लिंग, योनि आदि, उसके चित्र, यहाँ तक कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मासिक धर्म आदि के भी जो तरीके हैं उसको भी चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ये अपने आप में एक नए तरह की खोज है जो छत्तीसगढ़ अंचल में हुई है। तो ये वो कुछ खास समाचार थे जो इस हफ्ते में आपके लिए निकाल सका। इसके अलावा भी कुछ रोचक फैक्ट मुझे मिले हैं, यदि आप चाहेंगे तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना करके हम आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे। वीडियो इससे ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम इसी में ऐड करने का प्रयास करें तो संगवारी हो, अगर आप मतलब वीडियो अच्छा लागे तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आओ नया वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, और सब्सक्राइब करे वजन बुलाइए, काबर की जितना आप सब्सक्राइब करिए हमारे परिवार उतना ज्यादा बढ़त जाही। तो स्वस्थ रहा, सुरक्षित रहा और घर में खुश रहा, काबर की अभी कोरोना भागे नहीं है। तो मुलाकात करेंगे हम आगे आने वाले वीडियो में, जब मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार आपके लिए आज या कल तक लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे मिलकर के।